नमस्कार आप सभी को, आप सभी का क्लास पाठशाला में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक इस बुक की। इसका नाम है भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला का इतिहास, जिसको इन्होंने लिखा है। पहली बात तो हमारे गुरुजी हैं श्री राकेश गोस्वामी सर, इन्होंने उस बुक को लिखा हुआ है। और इस बुक की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार एक सोने की परत पर कोहिनूर जड़ दिए जाते हैं, कोहिनूर लगा दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ठीक है इस बुक को बनाया गया है श्री राकेश गोस्वामी सर के द्वारा। और ये बुक एक तरह से अपने आप में एक कोहिनूर है। वह कैसे, ऐसे बताते हैं आपको हम। सबसे पहली बात तो इस बुक में सैंधव काल से लेकर आधुनिक काल तक इसमें सर ने ऐड किया हुआ है। ठीक है, देखो साइड में आपको वीडियो दिख रहा है कि इस वीडियो में, इस बुक्स में भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला का इतिहास पूरी तरह से इसमें भर दिया गया है, समागम कर दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करते हैं इस बुक की, इस बुक में कौन कौन से चैप्टर, इस बुक को आपको लेने से क्या कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। पहली बात तो कला के इतिहास में, कला के क्षेत्र में और इतिहास के क्षेत्र में जो बच्चे आर्किटेक्चर के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला पर तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह बुक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSB और आपका एनवीएस और आपका अदर स्टेट जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि नेट के बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम और आगे बात करते हैं तो जो इतिहास हिस्ट्री के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए भी यह बुक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, तो बेटा इसमें सैंधवकालीन मूर्तिकला और वास्तुकला है, पूर्व मौर्यकालीन और मौर्यकालीन मूर्तिकला और उसके वास्तुकला पर बात की गई है, शुंगकालीन मूर्तिकला वास्तुकला है, कुषाणकालीन मूर्तिकला वास्तुकला है, और आनंद सातवाहन कालीन जो मूर्तिकला है और जो आपका वास्तुकला है। ठीक है, भारत, पश्चिमी भारत की जो जितनी भी बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, गुप्तकालीन वास्तुकला, ठीक है, और राष्ट्रकूट कालीन मूर्तिकला। उसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी भारतीय मंदिर हैं, भारतीय इस्लामी जो वास्तुकला है, और आपका बृहत्तर भारत है, और आधुनिक कालीन मूर्तिकला एवं वास्तुकला। उसके उपरांत या उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें और क्या ऐड किया गया है, तो पता है क्या है वो है कि इसमें आपके चित्रकला और वास्तुकला और मूर्तिकला, मतलब भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला पर आधारित लगभग 400 से 500 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये बुक आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में। देखो लोग कहते हैं ना कि सर ये बुक हमें क्यों लेनी चाहिए, तो बेटा आपको अगर आर्किटेक्चर पढ़ना है, ठीक है, मूर्तिकला पढ़ना है, वास्तुकला पढ़ना है, तो ये बुक आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे खुद करके आप कोचिंग लेते हो, 5,000 10,000 रुपए ऐड करके कोचिंग लेती हो, टेस्ट सीरीज खरीदते हो, ठीक है, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बुक और इनके अलावा और ये जैसे 9 बुक्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, या फिर अगर हम बात करेंगे तो अदर जैसे होता है, ठीक है, एग्जाम्स जो टीजीटी के लेवल के होते हैं, पीजीटी लेवल के लिए, उसके लिए सिर्फ आपको ये 10 बुक्स, इन 10 बुक्स को घोल के पी डालो। ठीक है, किसी के बस की, मतलब या कह सकते हो किसी की वो नहीं है कि आपको कोई फेल करा दे। सीधी सी बात मैं कहता हूं, ठीक है, यूट्यूब पर हूं तो आपको बिल्कुल परिवार की तरह, एक भाई की तरह, ठीक है, और बिल्कुल वैसे उसी तरह समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको होना है क्लियर, एग्जाम को करना है क्रैक, तो आपको इन 10 बुक्स को घोल के पी जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप जाकर एक बार टेस्ट दे दीजिएगा। हालांकि इनकी राकेश गोस्वामी सर की 3 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर एक बार नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले जो अभी प्रैक्टिस सेट आया है वो आया है भाग 3 कला का। इसमें आपके 12 प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके 12 प्रैक्टिस सेट हैं, और जितने भी नियरली एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ के, केवीएस के, एनवीएस के, DSSB के, और जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सेकेंडरी का जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन, हरियाणा के जो टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स है, ठीक है, उसके अलावा जो आरपीएससी है, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड वाला है, एलटी ग्रेड वाले, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, उन ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके जो प्रैक्टिस सेट है, उनके जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं पूरी तरह आपको भ्रमित करने वाले। ठीक है, तो
तो उनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़ो। अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर देंगे, सर ऐसी सी बात है, आप प्रमोट करने के लिए आए हो और इससे आपको फायदा हुआ, आपने कितने पैसे लिए हैं। मैं फायदे की बात नहीं करता, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कभी फायदे की बात नहीं होती है, ये जिंदगी भर याद रखना। फायदा है, किसका फायदा है? आपका फायदा है, हमारा फायदा है। क्यों? शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, बस यही एक फायदा है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना सर आप पैसे लेकर आए, ये वगैरह वगैरह, बहुत नीचे कमेंट्स करेंगे, तो वो सब हेटिंग वर्ड्स होते हैं, जिससे मुझे सख्त नफरत भी है। ये आप अच्छी तरह से पता, क्योंकि आपको ये भी पता है कि 8 क्लासेस पाठशाला में फ्री शिक्षा है भी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये आपकी मूर्तिकला की बुक है, हालांकि हमारे पास बहुत सारी मूर्तिकला की बुक आ चुकी हैं। ये मूर्तिकला है, और ये मूर्तिकला आप देख रहे हो 3 रखी है सामने, मेरे सामने 8 और रखी हुई हैं, ठीक है। तो मूर्तिकला की बुक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब हम दिखा देते हैं आपको चित्र के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए साइड में, देखिए सभी चित्र लगे हुए हैं ना, ये देखिए, देखिए चित्रों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए कैसे वर्ड, ठीक है, जो पूरी बुक्स इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक्स के अलावा जो इसमें और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस चीज को सर ने, जैसे होता है ना सोने की परत, ये है एक, ठीक है, सोने की एक, ये एक आपके पास सोने का है, ठीक है, सोना है, उसके अंदर सर ने इसमें क्या कर दिया है, कोहिनूर लगा दिए हैं या हीरे लगा दिए हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बचा कर रखना है मेमोरी में। यही आपको आगे क्या दिलाएंगे, आपका भविष्य, और आपको जॉब दिलाएंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इन चित्र को देख लो, कभी नहीं जा सकते यहाँ पे, भविष्य में कभी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी, क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को निकालना है, पेपर को क्रॉस करना है, उसके लिए, उस क्षेत्र के लिए पूरी जानकारी इसमें है, ठीक है। चाहे कोई भी, चाहे आपका गुप्त काल हो, शुंग काल हो, या आपका विदिशा हो, एमपी हो, खजुराहो हो, या आपका हो एलोरा हो, अजंता हो, पूरा सर ने इसमें क्या कर दिया, निहित कर दिया है, मतलब इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। दशावतार मंदिर, बहुत सारे बच्चे गए होंगे, लेकिन गुप्तकालीन का जो है बहुत सारे बच्चे नहीं जा सकते। सर ने यहाँ पर जा जाकर इसको लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ के मतलब कि साक्षात जो है सर ने खुद इसको नोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे सोने की एक परत पर, एक सोने की एक चादर पर सर ने कोहिनूर लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए जो मैंने बता दिया, आप यहाँ पर जैसे आपकी बात करें मथुरा शैली की, ठीक है, मथुरा शैली में कनिष्क का सिर जो रहित प्रतिमा है, ठीक है, जो आपके राजकीय संग्रहालय में रखी हुई है मथुरा में, ठीक है। और आपकी बात करेंगे भूतेश्वर यक्षी की, मथुरा शैली में, ठीक है। इन सभी के चित्र ऐड हुए हैं, इन सभी के चित्र ऐड है, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और इसको लेने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है 9415482522, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। स्क्रीन पर आपके नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10 बुक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बुक्स को जैसे ही हमने इसका कवर पृष्ठ देखा, इतना कवर पृष्ठ जैसे होता है ना कि एक कोहिनूर दूर से ही चमकता है, ठीक है, चमक रहा है ना, सेम, ठीक है। तो मैं इन बुक्स का मुरीद हूं, मुरीद जानते हो ना, मुरीद है, ठीक है ना। तो उसी तरह आप सभी इन बुक्स के मुरीद हो जाइए। अगर आपको यूपी, टीजीटी, पीजीडी या अदर्स जो एग्जाम है उसमें अपना 100% देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कोचिंग न ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन उसकी सटीकता के लिए, उसकी यह कितना सही है, कितना परसेंट सही है, उसके लिए आपको इन सभी बुक्स को लेना अनिवार्य है। ये 10 बुक्स हैं, ठीक है, ये 10 बुक्स हैं। आपका 1999 से लेकर 2021 तक सॉल्व पेपर है, रिवीजन नोट्स है, और भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार के 2 खंड है, तीसरा खंड भी आने वाला है, पाश्चात्य कलाकार के इतिहास की बुक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें 3 प्रैक्टिस सेट हैं, चित्रकला का इतिहास है, भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला का इतिहास आ गया है, 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। इसी प्रकार आपकी 10 बुक्स का एक श्रृंखला तैयार हो चुकी है, ठीक है। इन बुक्स को आप सभी ले लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भगवान की कृपा से इसमें 1% भी गलती नहीं है, ये भी जान लो। क्योंकि
क्योंकि अगर हम बात करें एक साल में 2-2 3-3 अपडेट देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रिवीजन नोट्स को आप ले लो, 2022 में 3 अपडेट आए और 2023 लगते ही जनवरी में अपडेट आ गया। ठीक है, भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले अभी चित्रकला का इतिहास आई थी, उसके 2 अपडेट आ चुके हैं। ठीक है, अपडेट क्यों आते हैं? क्योंकि कोई भी चीज अगर छूट गई होती है या भी कोई भी चीज गलती तो कह नहीं सकती, 1% अगर गलती हो भी जाती है तो उसको सही कर दिया जाता है, इसलिए अपडेट होता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें नई नई आती रहती हैं, चित्रकलाएं, ठीक है, और उसकी प्रदर्शनियां, बहुत कुछ। और हालांकि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सभी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं, इसीलिए अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। आपको भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इन बुक्स को ले लीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा वाली क्लास में, और इन बुक्स को अपनी ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल बाय करिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दोनों से आप परचेस कर सकते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और जिंदगी में सफल होते रहिए। नमस्कार।